नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थक में रोड शो किया और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और लोकप्रिय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के समर्थन में भारी संख्या में प्रातः काल से ही इस रोड शो कार्यक्रम में आप सब भागीदार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपका उत्साह दिखाता है कि 25 नवंबर को जब राज्य विधानसभा के चुनाव होंगे तो सभी विरोधियों की जमानतें इस विधानसभा सीट पर आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। भाइयों बहनों, कल एक दिन आपको मिलेगा और वह दिन होगा जब एक एक घर में जाकर के हर एक मतदाता को मतदान करने के लिए हम लोग कल एक बार सभी से संपर्क करें, संवाद बनाएं। और इसीलिए मैं आज लखनऊ से विशेष रूप से आपके इस रोड शो कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। राजस्थान में आज जिस प्रकार की अराजकता है, पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने राजस्थान को तमाम प्रकार से पीछे धकेला है, यहां के विकास को अवरुद्ध किया है। माफिया राज यहां पर स्थापित करने के लिए उन्होंने नए नए माफिया पैदा करने के कार्य किए हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर लीक के अनेक घटनाओं का होना इस बात का प्रमाण है। आज यहां पे भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया और संगठित अपराध में संलिप्त लाभ माफिया जिस तरीके से शासन सत्ता पर हावी होकर के आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनका समाधान एक ही है। राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के लिए राज्यवर्धन सिंह राठौर यहां से भारी बहुमत से विधानसभा में चुन करके जाएं। मैं आपको एक और इस बारे में आमंत्रण देने के लिए आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए भी आया हूं कि यहां पर पनप रहे माफियाओं को उपचार कोई भारत माता का वही सपूत होगा जिसका निशान भी अचूक होगा। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इसके सर्वथा उपयुक्त है और इसलिए कमल चुनाव चिन्ह पर। दूसरा, भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत जो बोलता है वह करके दिखाता है। आज आपने देखा होगा यहां राजस्थान में रामनवमी में यहां की सरकार जुलूस पे रोक लगाती है, लाठीचार्ज करती है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। परिणाम है 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के बाद, राम मंदिर बनने और भगवान रामलला के वहां पर स्थापित होने के बाद वहां दर्शन करने के इच्छुक हैं? कितने लोग आप सभी का मैं आह्वान करूंगा, अभी से लगिए, मेहनत करिए। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, अपना
कीजिए। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, तो भाइयों बहनों, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी के साथ आप सबको रामलला का आशीर्वाद बुलाने के लिए मैं स्वयं आपका आमंत्रित करूंगा। आप सभी लोग अभी से मेहनत करें। किसी के जाति पाति में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और वोट काटने वाले जो लोग हैं, जिन्हें कांग्रेस ने साजिश के तहत यहां पर भ्रम में डालने के लिए तमाम प्रकार के कुत्सित प्रयास किए हैं, उस साजिश का शिकार होने की आवश्यकता नहीं। आप सबका यही आह्वान करते हुए 25 नवंबर को कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। राजस्थान में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। इस दौरान धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ इस दौरान सीएम योगी ने कहा, आपको सुनाते हैं। आतंकी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने इस बात को देखा है, ये नया भारत आतंकी घुसपैठ नहीं, कोई दुश्मन अगर भारत के अंदर छेड़ने का प्रयास करता है तो ये नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, इस नए भारत में विकास भी है, सम्मान भी है, सुरक्षा भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज हम इस बात का एहसास कर सकते हैं। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई लाइनें, नई नई ट्रेन आ रही है। वंदे भारत ट्रेन वर्ल्ड क्लास ट्रेन के रूप में आज जानी जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, आज वह सार्थक हुआ है, सफल होता हुआ दिखाई दिया है। भाइयों बहनों, विकास की बड़ी बड़ी योजनाएं, कहीं एम्स, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईआईएम, कहीं पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना हो या गांव की कनेक्टिविटी को बेहतर करने का कार्य पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है। विकास भी हो रहा है और गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं बन रही हैं। 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के लिए आवास बन जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हो जाना। भाइयों बहनों, 7 करोड़ गरीबों को हर घर नल की योजना के साथ जुड़ जाना, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के सिलेंडर हो जाना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनके खाते में आ जाना। ये नए भारत की तस्वीर है, जहां पे योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके नहीं, जाति मत और मजहब देख करके नहीं, बल्कि योजनाओं का लाभ गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, समाज के हर तबके के लिए है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। और मोदी जी ने इसके लिए नारा दिया, सबका साथ सबका। लेकिन कांग्रेस नारा क्या देती थी? देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, यही तो कांग्रेस कहती थी। और कांग्रेस ने यही किया, देश को समस्याएं दी, आतंकवाद की समस्या दी। मोदी जी ने धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का समाधान किया। कांग्रेस ने नक्सलवाद किया, मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उसका समाधान दिया।
कांग्रेस ने अलगाववाद दिया, मोदी जी ने कनेक्टिविटी के माध्यम से उसका समाधान दिया। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश की समस्या है और भारतीय जनता पार्टी उसका समाधान है। हम सबको समाधान के मार्ग पर आगे बढ़ना है और समाधान कांग्रेस चाहती तो आजादी के तत्काल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो तो कहती थी राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आप थोड़ा सोचिए, सनातन धर्मावलंबियों को इससे बड़ी गाली और क्या हो सकती है। हमारे यहां संबोधन राम राम का होता है, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ होता है, अंतिम यात्रा भी राम नाम कह करके ही निकलती है। भाइयों बहनों, राम को गाली दी जाती है, कृष्ण को गाली दी जाती है। ये कांग्रेस के लोग देश के इतिहास को इसी तरीके से कलंकित करते रहे हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, आज केंद्र में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिला, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई, 500 वर्षों की समस्या का समाधान हो गया। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह है क्या? कोई संदेह? अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अब 22 जनवरी 2024 की तिथि भी तय हो गई है। 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर संत मीराबाई जन्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनाते हैं। और श्रेष्ठ भारत भी है, जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अभी तो वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को, 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को
आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए। मथुरा में संत मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर संत मीराबाई जन्मोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आपको सुनाते हैं। आचार्य थे उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीरदास, रविदास और सूरदास जैसे संत हुए। पंजाब में गुरु नानक देव हुए। पूरब में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों का प्रकाश तो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। पश्चिम में भी गुजरात में नरसिंह मेहता, महाराष्ट्र में तुकाराम और नामदास जैसे संत हुए। सबकी अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं थी, लेकिन फिर भी सबका संदेश एक ही था, उद्देश्य एक ही था। देश के अलग अलग क्षेत्रों से भक्ति और ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने एक साथ मिलकर पूरे भारत को जोड़ दिया। और साथियों, मथुरा जैसा ये पवित्र स्थान तो भक्ति आंदोलन की इन विभिन्न धाराओं का संगम स्थान रहा है। मलुकदास, चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य, स्वामी हरिदास, स्वामी हित हरिवंश प्रभु जी जैसे कितने ही संत यहां आए। उन्होंने भारतीय समाज में नई चेतना फूकी, नए प्राण फूके। ये भक्ति यज्ञ आज भी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से निरंतर जारी है। मेरे परिवारजनों, व्रत के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहां के बंशी वट जैसा वट नहीं है, और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं है। ये व्रत क्षेत्र भक्ति और प्रेम की भूमि तो है ही, ये हमारे साहित्य, संगीत, संस्कृति और सभ्यता का भी केंद्र रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जयपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। से राजस्थान में संगठनात्मक और चुनावी काम के लिए मेरा दौरा हुआ है। पूरे राजस्थान का दौरा कर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। पूरी राजस्थान के हर कोने में जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया हुआ है और हर क्षेत्र में विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव दानी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ने हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। 2014 और 19 दोनों चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देकर मोदी जी के प्रति अपना विश्वास हमेशा राजस्थान की जनता ने प्रकट किया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की
राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है। और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। मैंने कई बार आम सभाओं में कांग्रेस से सवाल किया, मगर मुझे जवाब नहीं मिला कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी 10 साल तक 2004 से 14, तब आपने राजस्थान के लिए क्या किया? उसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि ग्रांट इन एड और डिवैल्यूएशन फंड का अगर टोटल करें तो 2004 से 14 तक 2 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया था। मतलब 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 लाख करोड़ के सामने 9 साल में 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया है, लगभग 4.5 गुना। और इसके साथ साथ 7 लाख करोड़ के और काम जो केंद्रीय प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे नेशनल हाईवेज हैं, रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन है, नई रेलवे लाइन बिछानी है, 6,000 करोड़ के खर्चे से कोटा में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाना है, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ हवाई अड्डे शुरू करना हो, बीकानेर में 1000 मेगावाट का सौर पार्क, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क, बडला सोलर पार्क फेज 3 5000 मेगावाट और लगभग 5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, नल से जल, आयुष्मान भारत योजना, शौचालय, मुफ्त अनाज, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट हमने पहुंचाए हैं। राजस्थान सरकार ने 5 साल में सबसे खराब स्थिति अगर किसकी रही है तो महिलाओं की रही है, दलितों की रही है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के ढेर सारे मामले राजस्थान में अब देखने को मिलते हैं और गहलोत सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर। ये 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। दंगाइयों पर कोई कठोर कार्यवाही राजस्थान सरकार की ओर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुई है। और उदयपुर में कन्हैयालाल तेली, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, जयपुर में मनु वैष्णव, बांसवाड़ा में गौरांग भट्ट, ढेर सारे नृशंस हत्या के केस भी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बता दें कि लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।